गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। आज ये जो टॉपिक होगा आपका, ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो अभी हम केवल उन्हीं चैप्टर्स को टच कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ रखा होगा और दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप इसको पढ़िए। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए, आज हम अगर अपना कोई भी सामान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें कोई गाड़ी करनी होती है, या उसको हम खुद अपने हाथों में रख के अपने सर पे रख के लेके जाते हैं। अगर थोड़ा कम दूरी पर है तो हम खुद लेके चले जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा दूर है, वन सिटी टू अनदर सिटी जाना हमें, तो उसके लिए हम कोई गाड़ी करेंगे, तब उस सामान को लेके जाएंगे। पुराने ज़माने में भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा मोटर गाड़ी तो नहीं होती थी, परंतु जो भी सामान होता था हाथियों के ऊपर, बैलगाड़ी में, ऊंट के ऊपर, गधों के ऊपर रख के लेके जाते थे हम सामान को, अपने सामान को जितना भी होता था। प्राचीन समय में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वो सभी हाथी और घोड़ों के ऊपर बैठ कर लड़ी गई हैं। वो इसलिए लड़ी गई थी क्योंकि उस समय गाड़ी नहीं होती थी। आज हमारे देश में कहीं भी कोई विदेशी ताकतें हमको डराने धमकाने का या हमारे ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का काम करती है, तो आप देखते होंगे जो फौजी हैं वो गाड़ी में भर भर के अपना सामान लेके जाते हैं, क्योंकि वो आज किस कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट हो चुकी हैं, गाड़ियाँ डेवलपमेंट हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया है। तो अगर हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें कि कोई भी बिजनेस है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है XYZ आपका, सभी के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनकी जरूरत पड़ती है। इवन आपको कोई आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं जब हम, तो कोई ना कोई डिलीवरी बॉय आपके प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए आता है, डिलीवर करने के लिए आता है। चाहे अमेजोन ले लीजिए, चाहे कोई भी XYZ जो ऑनलाइन कंपनी है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। बात ये आती है कि सर इनका और कहाँ रोल हो सकता है, इनका और कहाँ पर रोल है कि जो इफेक्टिव जो अपना रोल प्ले करते हैं बिजनेस में, तो उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और ये एक हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है आज, और इसमें हम जितना भी होगा हमसे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैकार्थी। जो प्रोफेसर मैकार्थी थे, आप उनको जानते हैं, जिन्होंने 4 P's का कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोफेसर मैकार्थी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल ही आते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ही आता है। ये हमारा जो 3rd P हमारा प्लेस है, उसको ये कवर करता है। तो इसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने देखिए इसमें इससे और थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा। एनी सीक्वेंसेस का मतलब है कि कुछ सीक्वेंस फॉलो करना होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, या ये जिस कंपनी ने ये स्टिक बनाई, तो उस कंपनी से लेने थोड़ी गया मैं। उस कंपनी ने किसी ऐसे पर्सन को बेचा होगा जो एक लार्ज बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करती है। इसके अलावा एनी सीक्वेंसेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फ्रॉम द प्रोड्यूसर द कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर होता है हमारा, वहां से जो गुड्स है चलकर
वो कहाँ पर आएगा, कंज्यूमर के पास आएगा। और इसके अंदर जो इंक्लूड होंगे वो 1 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। एक सीक्वेंस बताएंगे आपको, एनी नंबर ऑफ मिडिल मैन। जो मिडिल मैन है आपका, सबसे पहले आपका रिटेलर होगा, सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर होगा जिसको मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं हम। इसके बाद आपका होलसेलर होगा, होलसेलर के बाद रिटेलर होगा, रिटेलर के बाद आपका कंज्यूमर होगा। इस सीक्वेंस में हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसके बाद इनके मिडिलमैन, नंबर ऑफ मिडिलमैन इज कॉल्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो नंबर ऑफ मिडिलमैन है उन्हीं को हम जो मिडिलमैन के नाम से जानते हैं, वो ही है आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वही आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे। अब बात ये आती है कि सर इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। यहाँ पर आपको ना लाइट थोड़ी पड़ रही होगी, शायद आ रही है लाइट की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये आपके, जिनमें रूट, ए पाथवे, जैसे आप देखते हो एक पाथवे एक पाइपलाइन का काम करते हैं। पाइपलाइन के थ्रू कोई भी लिक्विड है उसको हम आसानी से अनदर प्लेस पे भेज सकते हैं, किसी एक दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। आज गैस के द्वारा, गैस है जो पाइपलाइन के द्वारा बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं उनमें पहुंच चुकी है, घरों के अंदर कनेक्शन कर दिए गए। पानी की पाइपलाइन है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का ही तो साधन बन गया सारा। बेसिकली हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वो यही तो है। हमारे पास एयर है, रेलवे है, रोड है, हमारे पास पाइपलाइन है, ठीक है, ये सारे हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन ही तो है ये सारे। इसके बाद जैसे रूट और पाथवे, फिर फ्लो ऑफ गुड्स का फ्लो हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है, ये जो फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है ये आपका प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर हो रहा है। कंपोजिशन होता है, कंपोजिट करना, इकट्ठा करके ले जाना। फंक्शंस है हमारे, कार्य होते हैं। रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन जो हमारा होलसेलर होता है वो कमीशन पे काम करता है, बट जो रिटेलर होता है वो प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है वो अपना एक कमीशन चार्ज करता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, बट जो रिटेलर होता है वो सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो चार्ज करता है फ्रॉम कस्टमर, जो हमारा कंज्यूमर होगा। मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग है, ये मर्केंटाइल एजेंट है आपके, ठीक है। अब बात करते हैं हम सर इसकी कि फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपको इतना समझ में आया होगा कि जो हमारा रिलेशन होता है, रिलेशंस बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दो व्यक्तियों के बीच में इसका रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर हमारा है आपका कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे बीच में कि हम कोई भी अपना गुड्स है वो डायरेक्ट परचेज नहीं करते मैन्युफैक्चरर से। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना होता है जो मार्केट में एक स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर दे। आप मान के चलो 250 ग्राम जीरा लेना है, तो क्या आप डायरेक्ट फार्मर से लेने जाओगे? तो उसके लिए एक ऐसी शॉप के ऊपर जाना है जो 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम आपको गुड्स दे सके। सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, देखिए सेटिस्फैक्शन आपको तब प्रोवाइड होगी जब एक आप बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए। अगर आप बेस्ट सर्विस नहीं देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। टाइम पर गुड्स की डिलीवरी करना, फॉर एग्जांपल अमेजोन वाले ना आपको गुड्स की डिलीवरी आज आपका, उसने कहा कि आपको डिलीवरी आज हो जानी है 3 दिसंबर को, बट आपको आज बर्थडे पार्टी के, अपने बर्थडे के ऊपर आपने अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड को गिफ्ट देना था, बट वो गिफ्ट नहीं आया, तो ये सर्विस आपकी डिले हो गई। तो इस वजह से आप क्या अगेन दोबारा परचेज कर पाओगे गुड्स को? नहीं करेंगे, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं है। इसके बाद ट्रांसफरिंग द टाइटल, जो टाइटल है जो गुड्स है हमारा उसका ट्रांसफरिंग करना है। फिक्सिंग प्राइस, कई बार मार्केट में ना जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं कस्टमर के। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में मिडिल मैन होते हैं। अब जो मिडिल मैन है वो कंज्यूमर की बातों से पता लगा लेते हैं कि भाई ये जो गुड्स है वो इतने रुपए पे खरीद सकता है। तो ये बात है जो वो प्रोड्यूसर को बता देते हैं
कि भाई ऐसा है कि सर आप इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना रखिए, क्योंकि मार्केट में हम जाते हैं और हम इतना प्राइस मांगते हैं तो वो ये कहते हैं कि इतने रुपए में तो फला कंपनी दे रही है तो हम उसका ही खरीद लेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि वो अपना प्रोडक्ट का प्राइस है जो वो डिसाइड करने में हेल्पफुल करते हैं जो प्रोड्यूसर है हमारा। प्रमोशनल एक्टिविटीज, देखिए कुछ जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में तो हमें हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, आपको इतना पता है, लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था। बट जब प्रमोशनल एक्टिविटीज में जब हम किसी कंपनी के जो प्रोड्यूसर हैं वो अपने रिटेलर्स को कुछ एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स भी इशू करते हैं कि भी आप इनको शॉपकीपर्स को दे दीजिए, आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनको ज़्यादा अवेयर करिए कि इस तरीके का कंपनी हमारे प्रोडक्ट बना रही है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, पर कमिंग प्रोडक्ट के बारे में भी हमें बताना होता है। फिर इसके बाद होता है फैक्टर ऑफ फाइनेंसिंग, फंक्शंस ऑफ फाइनेंसिंग। आजकल फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग का भी बहुत बड़ा ट्रेंड है कि जब भी हम कोई अपना एजेंट या अपना होलसेलर अपॉइंट करते हैं मार्केट के अंदर, उससे कुछ एडवांस अमाउंट भी हम अपने पास मांग लेते हैं, जो हमारे एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन ऑफ द फाइनेंस है ये। कि जब हम किसी व्यक्ति को एजेंट बनाएंगे तो उससे हम ये कहेंगे, डीलरशिप देंगे उसको कि भाई आप 5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी सबमिट कराइए, 10 करोड़ की कराइए, तो उससे क्या कि हमारे पास एक फंक्शंस के फॉर्म में भी एक काम करता है जो फाइनेंसिंग के रूप में। अब एक होता है क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ करना टू कस्टमर, क्रेडिट फैसिलिटी अलाउ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता ही है फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, कि टाइम टू टाइम जो कंज्यूमर है हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। और ये प्रोडक्ट है जो हमारे तभी सक्सेस हो सकते हैं। कहते हैं कि आप प्रोडक्ट चाहे कितना अच्छा बना लीजिए, बट जब तक आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर और कस्टमर के पास लेकर नहीं जाएंगे तो आप कैसे सेल कर पाओगे उस प्रोडक्ट को। आपके प्रोडक्ट को लोग जब यूज करेंगे तभी तो वो जानेंगे। अब हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम दूर से दूर उसको दे के चले जाते हैं, तो हमें उनके साथ कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है और कांटेक्ट बनाकर ही हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं इजीली। तो कोई भी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी है चाहे वो अच्छा प्रोडक्ट बनाए चाहे ना बनाए, उसके लिए ये जरूरी है कि वो कंपनी है जो एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए। तो ये सारा जो टॉपिक है हमने पढ़ा है आज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो आपका डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ी है, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया आज आपका। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका फिजिकली आपका क्लास में हम लेंगे, तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में हम पढ़ेंगे। जो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं जो हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम में आने की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है उनकी। तो लास्ट एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बता देता हूँ, एक कन्वेंशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल, जिसमें हम कन्वेंशनल में पढ़ते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन कन्वेंशनल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्लास में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक को समझने में, इतना जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया है, तो मेरे से आप कल नेक्स्ट क्लास से पूछ लेना और मैं आपको सारे पॉइंट फिर से दोबारा से बता दूंगा। बट मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।